राम राम भाई सारियान। दोस्तों, आज मैं एक साधारण यूट्यूबर की तरह बाबा बड़बोला बन के किसी भी आई गई मूवी पर रिव्यू कर डालने के लिए आपके सामने प्रस्तुत नहीं हुआ हूँ। मैं आपके सामने मौजूद हूँ एक राजपूत के रूप में, अपने विचार रखने के लिए मराठाओं के एक वीर योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर बनी इस मूवी छावा, जिस पर विकी कौशल ने अपनी अदाकारी से अपना इन्फ्लुएंस, अपना छाप छोड़ने की कोशिश की है, उसके ऊपर अपने कुछ शब्द कहने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मूवी की बात करेंगे। मूवी में परफॉर्म किया विकी कौशल ने, एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग रश्मिका मंदाना, आशुतोष राणा एंड अक्षय खन्ना एंड अदर वेरियस एक्टर्स। एंड उन्होंने एक्टिंग वैसे ही की है जैसा डायरेक्टर चाहता था, मगर इस रोल के लिए विकी कौशल ने जो ट्रांसफॉर्मेशन अपने शरीर में, अपने व्यक्तित्व में, अपने आवाज में लाया है, वह मतलब कोई रिक्वायरमेंट थी इस कैरेक्टर की, ठीक है, क्योंकि मराठाओं का एक अद्भुत योद्धा का किरदार था, जिसे निभाने के लिए केवल एक एक्टर होना काफी नहीं है, उस इतिहास को जीना, स्वराज के सपने को जीना पड़ता है उस किरदार को निभाने के लिए। एंड विकी कौशल ने बखूबी इसको दर्शाया है, अपने अंदर जिया है। एंड कई बार तो देखो मेरे को ऐसा लगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज खुद सामने खड़े, मतलब उनका बढ़िया लुक पड़ा एंड बढ़िया, मतलब आभा जो तेज था वास्तव में तगड़ा। एंड इसके अलावा जो रोल था आशुतोष राणा का संभाजी महाराज के मामा के रूप में, वो वास्तव में बहुत मतलब सेकेंड मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग कैरेक्टर था। एक्टर्स और उनके कैरेक्टर्स के बारे में इतनी जानना बहुत काफी रहेगा। इस मूवी का क्लैश पुष्पा 2 से होने वाला था, मगर इसको पोस्टपोन कर दिया गया और आज 14 फरवरी 2025 को इसको रिलीज किया गया। इस पर मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रोड्यूसर्स का ये जो फैसला था बहुत सही था, क्योंकि वास्तव में संभाजी महाराज का कैरेक्टर अगर पुष्पा 2 के सामने आता तो फिल्म का इन्फ्लुएंस और आज की जनरेशन के लोग जिनको थ्रिल चाहिए, एडवेंचर चाहिए, ठीक है, जिनको कॉमेडी चाहिए, वो पुष्पा 2 की तरफ आकर्षित हो जाती और इस फिल्म के साथ न्याय नहीं हो पाता। इसलिए अच्छा निर्णय था उनका। पुष्पा 2 को जो सक्सेस मिलनी चाहिए थी वो उसे मिली। अब ये जो डिजर्व करती है ये इसे मिलेगी, क्योंकि आसपास कोई भी अड़ती मूवी भी नहीं दिख रही है, ठीक है, तो ये जरूर 800 करोड़ प्लस कमाएगी। ये हो गई बात दोस्तों मूवी की, इसके कैरेक्टर्स की, इसके प्रोडक्शन की एंड इसके रिलीज की। एंड जनता कितनी जाएगी? हिट है, सुपर हिट है, लेकिन ब्लॉकबस्टर शायद ही हो, क्योंकि जो डायरेक्शन है उसमें कहीं जगह कमी लग गई है, स्टोरी लिखने में कमी रह गई है एंड कमी रह गई है डायरेक्शन में। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि केवल 2-3 जगह मतलब गूज़बम्प्स आने वाले थे, और जगह आ सकते थे मगर आए नहीं। लाइक जहां संभाजी महाराज को अंत में टॉर्चर किया जाता है, ठीक है, उसे पढ़ कर मतलब रूह कांप उठती थी सुनने में ही, मगर इसे देखने पर भी मतलब आज लगा नहीं कि वास्तव में कोई टॉर्चर किया था। जबकि संभाजी महाराज का एक इतिहास का एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है जिसको टॉर्चर की अपनी एक कहानी है कि इनको बहुत मतलब बर्दाश्त करना पड़ा था स्वराज की खातिर, हिंद स्वराज की खातिर। यहाँ पर आकर फिल्म थोड़ी अपनी हीनता दर्शा देती है। बाकी 3-4 जगह जो युद्ध के सीन्स थे जहाँ पर विकी कौशल ने एक बड़ा सा लट उठाया था और जहाँ पर विकी कौशल पकड़ा गया था और पकड़ने के बाद औरंगजेब के दरबार तक पहुंचा था, अक्षय खन्ना के दरबार तक पहुंचा था, वहां तक सीन बहुत तगड़ा लिया गया था। बट एक जगह ऐसी थी जहां पर डायरेक्टर्स थोड़ा और इम्प्रूवमेंट ला सकते थे, ये मैंने उस टाइम भी फील किया था। लाइक जब विकी कौशल और उनकी टीम जो कि संभाजी की सेना थी, वो रेंडमली कभी बाजरे से निकल रही है, कभी पानी से निकल रही है, ठीक है, एंड रेंडम अटैक्स कर रहे थे औरंगजेब की सेना पर। उन्हें उस टाइम पर मेंशन करना चाहिए था कि ये इस इलाके में मतलब इतिहास, मेरे को ऐसे लग रहा है कि कोई रिटर्न इतिहास है ना छत्रपति संभाजी महाराज का कि उन्होंने इस जगह पर ये
लड़ाई के तरीके अपनाए, और ये मतलब ऐसे लग रहा था जैसे काल्पनिक सा। तो यहाँ पर वो थोड़ी इम्प्रूवमेंट कर सकते थे, नक्शे वक्शे दिखाते, थोड़े बैकग्राउंड वॉइस ओवर करते कि वहां तक पहुंच तो गई थी, जैसे तानाजी में किया था, ठीक है। एंड बॉलीवुड वाले ये जो डायरेक्टर है अपने, क्या नाम है उनका, जिन्होंने ये वही है जो जिन्होंने लुका चुप्पी और मिमी नामक मूवी बनाई है, ठीक है, एम आई। तो बॉलीवुड की कमी ये रही जाती है कि ये किसी भी डेयरिंग से डेयरिंग स्टोरी में लव एंगल घुसाई देते हैं, जहां पर इनको थोड़ा बचना चाहिए था। लव एंगल घुसाया ही था तो तानाजी का तगड़ा घुसाया गया था, ठीक है, कि तानाजी में अजय देवगन और काजोल का तगड़ा रोल, मतलब आया, मजा आया। एंड म्यूजिक की भी बात कर ही लेते हैं दोस्तों। म्यूजिक A.R. रहमान ने दिया था। इसका जो तूफान वाला गाना बहुत ठीक था, लेकिन तानाजी में जो गाने थे वो माए भवानी है ना, सरर होली का जले शत्रु राख में मिले हैं, जग जग जय 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 माए भवानी। मेरे को ऐसे लग रहा था कि इस मूवी के अंदर वो इंद्र जिमी जम्ब पर बाड़ सुअंब पर रघुकुल राज है, ये आना चाहिए था। इसको मैंने मिस किया बहुत, ये डालना चाहिए था, बट ठीक है। एक जगह मेरे को लग भी रहा था कि आएगा आएगा, मगर नहीं आया, अफसोस। ये मूवी का जो हाइप बनाया गया था बनाने से पहले, देखने से पहले, रिलीज करने से पहले, मेरे को लगा था कि हाँ आज कुछ अद्भुत अविस्मरणीय देखने वाला हूं। लेकिन जिस मेरे को विकी कौशल की एक्टिंग से या इस मूवी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। मेरे को मूवी के कैरेक्टर जो था, ये छत्रपति संभाजी महाराज जो थे, इनके कैरेक्टर के बारे में मैंने बहुत सुन रखा था। नो मैटर आई एम फ्रॉम राजस्थान और फ्रॉम पंजाब और फ्रॉम वट एवर टाइप ऑफ रीजन आई बिलोंग फ्रॉम, मराठवाड़ों में छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के बारे में सबने सुना है, ठीक है। तो मेरे को इस कैरेक्टर से बहुत मतलब वो थी, और मेरे को देख आज ऐसे लगने वाला था कि आज मैं कुछ ऐसा देखूंगा जिसे देखकर रूह कांप जाएंगी। मैं उसी सीन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि ज़्यादा मैंने सुना नहीं है। छत्रपति संभाजी महाराज को इनके विशेष टॉर्चर के लिए जाना जाता है कि इन्होंने बहुत तगड़ी यातनाएं सही थी उस टाइम पे, एंड मुगलों ने अपनी दरिंदगी जो वो मतलब एक साइकोलॉजिकल पॉइंट पे आ जाती है लाइफ, फिर लड़ाइयाँ खत्म हो जाती है, बंदे का ईगो कि तूने मेरे को पूरी जिंदगी तरसाया, अब देख तेरे को मैं मृत्यु कैसे प्राप्त करवाता हूँ। मतलब ये वार आ जाती है साइकोलॉजिकल पॉइंट पे कि वो उफ करेगा नहीं और तू यातना कर देता जा, ठीक है। इस पॉइंट को वो बहुत तगड़ी, मतलब इसी पे उनका इंटरवल के बाद का सिस्टम रहना चाहिए था, मगर रहा नहीं। इसके अलावा मैं बात करूंगा अपने उन लोगों की जो कि गद्दार निकल जाते हैं। हिंद स्वराज का सपना नहीं रहता अगर कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ को अपनी मातृभूमि और अपने धर्म से ज्यादा नहीं आंका होता। जगदम्बा जगदम्बा कहते कहते वो एक इलाके तक पर राज करना चाहते थे कि मैं तोहफे में ये इलाका लेना चाहता हूँ मुगलों से, तो तुम चलो एक काम करता हूँ, मैं छावा का पता तुम्हें दे देता हूँ, ठीक है, मैं छत्रपति का पता तुम्हें दे देता हूँ, तुम उन्हें पकड़ो और मुझे गिफ्ट में ये दे देना, तोहफे में ये इलाका दे देना राज करने के लिए। कर लिया ना राज। लोग ये कहते कि तुम जैसे दुश्मन के भी घर में नहीं पैदा हो, ठीक है, ये होती है गद्दारी का परिणाम। और कर लो गद्दारी। ऐसे लोग नहीं होते ना, भारत को झुका दे, किसी में दम नहीं था, चाहे वो अकेले राजपूत लड़ते, चाहे अकेले सिख लड़ते, चाहे अकेले मराठे लड़ते, मगर गद्दार पैदा हो जाते हैं। तो उनसे मेरे को बहुत मतलब पर्सनल, मेरे को इनके कैरेक्टर से, इनके मतलब जो ये रोल प्ले किया था, इन एक्टर्स का नाम जानना चाहूंगा। इस टाइम पे मेरे को मतलब ऐसे लग रहा था कि यार मुगलों को पहले खत्म करें नहीं करें, इन जैसे गद्दारों को पहले खत्म करना चाहिए, ठीक। विकी कौशल ने कोई कमी नहीं छोड़ी, मगर छत्रपति संभाजी महाराज की ये जो स्टोरी थी, इसके साथ जस्टिस हुआ नहीं। मैं एक रिव्यूअर या एक यूट्यूबर के तौर पर आपको बताऊं तो ठीक, हाँ मूवी थी, जितने करोड़ कमाए थे उससे दुगुने कमा लेंगे, ये बात अलग है। मगर एक राजपूत फैमिली से आते हुए एक मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में विक्की कौशल जो ले रहे थे, जो
मतलब दरबार में बैठे थे एंड फैसले सुना रहे थे, मैं उस चीज़ को खुद फील कर रहा था। एंड जो गद्दार साथ पीछे से पर्दे के पीछे से षड्यंत्र रचे थे, वो ऐसे लग रहा था कि मेरे साथ में रच रहे हैं, मतलब मेरे ही पूज्य भगवान के साथ में रच रहे हैं या मेरे आदर्श के सामने के खिलाफ रच रहे हैं। तो उस चीज़ को मैं ज़्यादा ही रिलेट कर रहा था। ठीक है, तो जो चीज़ हमारी ऑडियंस को, भारतीयों को, आने वाली पीढ़ियों को या आ चुकी पीढ़ियों को, जो जिन्हें धर्म का कोई मतलब वो नहीं है, ज्ञान नहीं है ना, मतलब है कि हाँ ठीक है सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही भाई भाई, ठीक है, ये जो नारा रटते हैं ना, जिनको पता नहीं होता कि अपने इतिहास के पीछे क्या लाइफ रही है, इन लोगों की भीड़ में अगर तुम अकेले गलती से आ गए तो तुम्हारे साथ क्या क्या यातनाओं की पराकाष्ठा हो सकती है, वो चीज फिल्म दर्शा नहीं पाई। सेक्युलर दिखा देते हैं हर चीज को कि हिंदू स्वराज की एक तरफ विक्की कौशल ने बात की थी इस मूवी में, और दूसरी तरफ ये कह दिया था कि सभी धर्मों का मान सम्मान रखा जाएगा, सबको जिंदा छोड़ा जाएगा। इनोसेंट लोग उस टाइम पर नहीं थे, या तो वो मुस्लिम थे या हिंदू स्वराज के पक्ष में थे। ठीक है, फिर भी वो सेक्युलरिज्म वाली बात करती थी। मसला उस टाइम पर इलाके का नहीं था। फर्स्ट मसला ये था कि तुम मुस्लिम बन जाओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे, ठीक है, इस्लाम अपना लो। छत्रपति संभाजी महाराज को यातनाएं इसलिए नहीं मिली कि उन्होंने मराठा खानदान से होना स्वीकार किया, उन्हें इसलिए बनी क्योंकि उसे इस्लाम अपनवा के वो हिंदू स्वराज का सपना खत्म करना चाहते थे। तो कुल मिला के पॉइंट यही था यहाँ पे, मगर इस चीज के साथ मतलब कर दिया कचरा इन्होंने। इन्हें मूवी तो बनानी थी, इन्होंने बना दी, लेकिन इनको लव एंगल ले जाने की जरूरत नहीं थी। इनको मतलब छत्रपति संभाजी महाराज की लाइफ टॉर्चरपूर्ण लाइफ रही है, ठीक है। बचपने में इन्होंने माता पिता को खो दिया अपने, ठीक है, एंड भागते फिरते अपने पद, अपने सिंहासन को ग्रहण किया था और उस पर बहुत कम समय बिताया, अधिकतम समय युद्ध के मैदानों में दुश्मनों पर हमला करते हुए बिताया, ठीक है। राज बहुत कम किया, बस सपना जिया कि मेरे पिताजी ये थे, इनका ये सपना था, इसको मैं पूरा करूंगा। और वो किसी एक पुरुष का सपना नहीं था, ठीक है। डायलॉग डिलीवरी बेसिकली ठीक थी। मेरे को एक ही चीज से कमी है, दिक्कत है कि राइटिंग सही नहीं की थी, ठीक है। छत्रपति संभाजी महाराज ने वो यातनाएं क्यों सही, वो इन्फ्लुएंस जनता के पास जाना चाहिए था। ये कैरेक्टर पैदा हुआ, वो यहाँ इनको यहाँ यातनाएं दी जा रही, इनकी आंखें फोड़ी जा रही, ये बोल रहे हैं जगदम, तो वहां उनकी धर्मपत्नी बोलेंगी जगदम्ब, ठीक है। जगदम तुमको ऑडियंस को बांधने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था, मगर स्टोरी लाइन और सिनेमेटोग्राफी तुम ऑडियंस को डिसाइड मत करने दो, उनको जबरदस्ती बांधो मत। उनको तुम बांधना चाहो तो अपनी क्रिएटिविटी से बांधो। जैसे बाहुबली वाली टीम को संभाजी महाराज को डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस करना चाहिए था, मैं तो ये जानता हूँ। ये लुका छिपी का सॉरी डायरेक्टर साहब, बट आपने जस्टिस नहीं किया इस मूवी के साथ में, इस कैरेक्टर के साथ में। तो छत्रपति संभाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी जय शिवाजी बोल के इस रिव्यू को मैं यही समाप्त करना चाहूँगा। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा हो तो धन्यवाद। यदि मेरे शब्द आपके कानों में तलवार की तरह चले हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है। छत्रपति संभाजी महाराज और भारतीय इतिहास के जितने भी योद्धा हैं उनका आदर मैं किस प्रकार करता हूँ ये मैं जानता हूँ, मेरे भगवान जानते हैं। मुझे आप लोगों को जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। आप लोग जीवो और लोगों को जीने दो, ठीक है। मूवी देखो और हिंदी स्वराज छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना था, उस सपने के आगे आप ये सेकुलरिज्म वाला ढोंग ना करें। अगर कर रहे हैं तो मेरे सामने मत आना, और ये तो बिल्कुल ही मत कहना कि मैंने कुछ गलत बोल दिया। मैंने कैरेक्टर के बारे में गलत नहीं बोला है, फिल्म के डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग के खिलाफ गलत बोला है, क्योंकि
मैं जो एक्सपेक्टेशन कैरेक्टर से रखता हूँ उसको सेटिस्फाई नहीं किया गया है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही एक वीडियो में जहां मैं अपने इमोशंस की बात करूंगा और इतिहास को जीकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद। जय श्री राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय भवानी।